क्या आपने कभी सोचा है हिमालय की ऊंची चोटियों में छिपे वो चार धाम आखिर इतने पवित्र क्यों माने जाते हैं? क्यों लाखों लोग कठिन रास्तों, बर्फ और बारिश के बीच भी इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं? कहते हैं, जो इंसान जीवन में एक बार भी चार धाम की यात्रा कर लेता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। उत्तराखंड की गोद में बसे चार पवित्र धाम, यमुनोत्री टेम्पल, गंगोत्री टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल और बद्रीनाथ टेम्पल, इन चारों को मिलाकर बनती है चार धाम यात्रा। ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा मानी जाती है। एक, यमुनोत्री, मां यमुना का धाम। कहानी शुरू होती है यमुनोत्री से। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, झरनों की आवाज और बर्फ से ढकी चोटियां। मान्यता है कि यहां मां यमुना का वास है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहां स्नान करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं। घोड़े, पालकी या पैदल खड़ी चढ़ाई इंसान की असली परीक्षा लेती है। और जब भक्त मंदिर के सामने पहुंचता है, तो ऐसा लगता है जैसे सारी थकान गायब हो गई हो। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। अब यात्रा पहुंचने वाली थी उस जगह जहां बहती है स्वर्ग से उतरी पवित्र गंगा। 2, गंगोत्री, मां गंगा का अवतरण। गंगोत्री टेम्पल पहुंचते ही हर तरफ हर हर गंगे की गूंज सुनाई देती है। पुराणों के अनुसार राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करके मां गंगा को धरती पर बुलाया था। लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि पृथ्वी टूट सकती थी। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। आज भी गंगोत्री की ठंडी हवा और गंगा का शुद्ध जल लोगों को भीतर तक बदल देता है। कहते हैं, यहां आने वाला इंसान अपनी सारी दुख भूल जाता है। लेकिन चार धाम का सबसे कठिन और रहस्यमयी पड़ाव अभी बाकी था। एक ऐसा मंदिर जो महाभारत से जुड़ा है। 3, केदारनाथ, शिव का रहस्यमयी धाम। केदारनाथ टेम्पल, बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित भगवान शिव का दिव्य धाम। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने यहां आए थे। लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे और बैल का रूप लेकर छिप गए। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, तो बैल जमीन में समाने लगा। तभी उसका कुबड़ बाहर रह गया और वहीं प्रकट हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहाँ का वातावरण इतना रहस्यमयी है कि कई लोग कहते हैं उन्हें यहाँ भगवान शिव की दिव्य शक्ति महसूस होती है। 2013 की भयानक बाढ़ में पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर आज भी अडिग खड़ा रहा। लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। 3 धाम पूरे हो चुके थे, लेकिन अंतिम धाम के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। चौथा, बद्रीनाथ, भगवान विष्णु की तपोभूमि। बद्रीनाथ टेम्पल, अलकनंदा नदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु का पवित्र धाम। कहा जाता है कि भगवान विष्णु यहां हजारों वर्षों तक तपस्या में लीन रहे। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा बद्रीनाथ। यहां पहुंचते ही घंटियों की आवाज, मंत्र और हिमालय की शांति मन को एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। चार धाम यात्रा सिर्फ मंदिरों की यात्रा नहीं, ये विश्वास, भक्ति और आत्मा की खोज की यात्रा है। यहां इंसान पहाड़ों से लड़ता है, ठंड सहता है, लंबा रास्ता तय करता है, लेकिन अंत में उसे मिलता है मन की शांति। कहते हैं, जिसे भगवान बुलाते हैं वही चार धाम पहुंच पाता है। तो अगर आपको मौका मिले, क्या आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए। हर हर महादेव।